गुड मॉर्निंग बच्चों। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद। आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, ये मेरा आप सबके लिए दुआ है, आप सबके लिए आशीर्वाद है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको इनवर्स निकालने में, एडजॉइंट निकालने में कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इससे आपको पूरा जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालने का जो तरीका है उसको उसका जो प्रॉपर्टीज है इसको हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स और उसका प्रॉपर्टीज, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आपको जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, इनवर्स हम 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनवर्स किसी भी नंबर का इनवर्स, जैसे 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2। अब 2 और 1/2 में क्या रिलेशन है? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है ना। तो इसको जैसे 2 है और 2 का इनवर्स 1/2, या फिर 1/2 का इनवर्स 2 हो गया। जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 आ रहा है। तो 2 1/2 का इनवर्स हो गया और 1/2 2 का इनवर्स हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे ए है, ए बाई बी है। ठीक है, तो ए बाई बी का इनवर्स क्या होगा? तो ए बाई बी को हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 1 आ जाएगा? ठीक है, तो बच्चों इसको हम अगर बी बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए बाई बी का इनवर्स बी बाई ए हो गया और बी बाई ए का इनवर्स ए बाई बी हो गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मान लो कि लेट ए एंड बी बी two square matrices of order n। ठीक है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n। दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो बच्चों ए को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करो या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो और आपको आता है रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो और ये दोनों का रिजल्ट आपको आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे 1 क्या है? आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर ए और बी को जो मल्टीप्लाई किए, बी को ए को मल्टीप्लाई किए तो आ गया IN। तब हम बोलेंगे if AB BA is equal to IN, then B is called
इनवर्स ऑफ ए, तब बोलेंगे कि बी जो है ए का इनवर्स है या फिर ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है या फिर ए बी का इनवर्स है। ए का इनवर्स कितना है, बी, बी का इनवर्स कितना है, ए। ठीक है, इस तरह से। तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स को हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स इस तरह से। तो ए का इनवर्स कितना आ गया आपको, बी आ गया। ठीक है, ए का इनवर्स आपको कितना आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो ए का इनवर्स आपका हो गया बी। बच्चों ये डेफिनेशन है। ठीक है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब हम बोलते हैं कि ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। ठीक है, तो ए इनवर्स, ए का इनवर्स कितना हो गया, बी, और बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, बी का इनवर्स कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है देखो, अगर हम बी का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं तो ए और बी बराबर कितना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट आपको मिल गया कि ए को जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह से यहाँ पर ए का अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो बी बी इनवर्स कितना आ जाएगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ए इंटू कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया थर्ड ऑर्डर का। तो बच्चों ये आपका डेफिनेशन हो गया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि एडजॉइंट क्या है तो आप मेरा वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब एक रिजल्ट होता है एडजॉइंट से रिलेटेड रिजल्ट होता है, देखो ए और एडजॉइंट ए, बच्चों ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब हम इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पे हो जाएगा ए इनवर्स ए, फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था क्या, अभी हमने देखा कि ए इनवर्स को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया ए इनवर्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपको कैंसिल हो गया। जो ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया 1 बटा एडजॉइंट ए, सॉरी 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला जो है ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ये वैल्यू आपको जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ये जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो प्रोवाइडेड यहाँ कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये बच्चों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल।
इसका एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के पहले हम चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो बराबर है कि नहीं है। अगर जीरो हो गया तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया, आपको समझ में आ गई बात। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है, अगर देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ए इनवर्स इक्वल टू होता है आई एन। एन क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ए को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दूसरा रिवर्सिबल रूल है, ए बी इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट में भी यही होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रूल, रिवर्सल या रिवर्सल रूल। ठीक है, या रिवर्सल लॉ। ए बी का इनवर्स जब करेंगे, पहले को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका इनवर्स निकालेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। इसको अगर हम जनरलाइज कर सकते हैं ए बी सी डी इस तरह से, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, इधर से चलेगा डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा तीसरा जो प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसका फिर इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, ट्रांसपोज को -1 से मतलब इनवर्स से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा, ये सॉरी ये इनवर्स जो है ए का इनवर्स इसका ट्रांसपोज है, तो ए का इनवर्स निकाल करके फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू आपको सेम आएगा। चौथा, ए इनवर्स इसका पावर है के, तो ये बराबर होता है ए के का इनवर्स और इक्वल टू होता है ए माइनस के, ए माइनस के बराबर होता है। ठीक है, ए इनवर्स के पावर के देंगे, के कोई नेचुरल नंबर है, कांस्टेंट है, के क्या है? कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। तो ए इनवर्स का पावर के या फिर ए के पावर के का इनवर्स, ये बराबर होता है ए के पावर माइनस के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज है। पांचवा प्रॉपर्टीज है आपका
ए इनवर्स का इनवर्स बराबर होता है ए। किसी इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रॉपर्टीज है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लंबे सवाल होते हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज की मदद से बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब जो है एक ट्रिक है, ट्रिक सेकेंड ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, इसका अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो उसका एक ट्रिक है। ए इनवर्स फाइंड करना है तो बच्चों ये होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर क्या करना है, आपको एडजॉइंट लेना है। 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट का हम ट्रिक बताए थे, उसमें क्या करना है कि आपको ये जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं, इस लीडिंग डायगोनल को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, यहां लिखो डी, यहां लिखो ए, और इसका साइन आपको चेंज कर देना, -b -c। बच्चों ये इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकल गया, एडजॉइंट। ठीक है, करना क्या है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 / डिटर्मिनेंट हो गया, और इसका एडजॉइंट इनवर्स अभी हम लोग ने पढ़ा है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट। ठीक है, ये इनवर्स हो गया। तो 1 / डिटर्मिनेंट आ गया, और फिर इसका एडजॉइंट का ट्रिक क्या है, इसको आप चेंज कर दो, तो डी ए हो गया, इसका साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, उसी तरह से ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। बच्चों ये आपका शॉर्टकट निकल गया। कोई भी सेकेंड ऑर्डर का अगर आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है और उसका आपको डायरेक्ट फाइंड करना है इनवर्स, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा, मान लो 2 3 -4 0 है। ठीक है, अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 / इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो गया 12। अब बच्चों इसका एडजॉइंट लिख दो, इसको चेंज कर दो, और यहां से इसका साइन चेंज करो, -3 या -4, ये आपका निकल गया 1/12, यहाँ हो गया 0 -3 4 2। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तो आ गया 0, ये 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 1/4, फिर यहाँ आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा 1/6। ये आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, ये आपका इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने इनवर्स और उसका प्रॉपर्टीज को अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सवाल को हम अलग से उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उसका हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। साथ साथ जेई मेंस एडवांस के सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, तुम कमेंट ही नहीं करते हो, कुछ भी कमेंट करो,
पसंद आया तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करो। कोई दिक्कत है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, कहीं पर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको कमेंट करके बताओ, हम उसका तुरंत सॉल्यूशन आपको देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।